बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ खानी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। गाइज आप लोग देख रहे होंगे ये बस में सफ़र करती हुई कहाँ जा रही है लड़की। सो मैं आपको बता दूँ गाइज, आज हम जा रहे हैं लियाकताबाद मार्केट। आपको दिखाएंगे, पूरी टूर करवाएंगे, विजिट करवाएंगे। और साथ ही ये जो है फर्नीचर मार्केट है, जो सबसे पहले आपने देखा होगा आयशा मंजिल आगा खान पड़ा है, फिर अब ये करीमाबाद की जानिब हम जा रहे हैं। और यहीं पर ही गाइस 6 दिसंबर को मगरिब इशा के टाइम पर जो है वो आग लगी थी, अर्शी मार्केट के करीब बताया जा रहा था। और ये है अल नजीबी बाज़ार मेन करीमाबाद पर। सो गाइस इससे देखा आपने कि अभी कितना साफ़ सुथरा और सब अपने कामों में मगन है। करीमाबाद और आयशा मंजिल के दरमियान पे वो फर्नीचर मार्केट थी जो मैं आपको दिखाती हुई लाई हूँ। ये देखिए आते वक्त रोड कितना चहल पहल है, और किसी को क्या पता था कि कुछ वक्त बाद जो है वो ऐसा हादसा पेश आ जाएगा। सो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और गाइस आगे चलते हैं। ये है करीमाबाद। ये देखें बाज़ार फैसल कहलाता है, और यहाँ पर जुम्मे को सुबह सुबह जो है यहाँ पे बाज़ार लगता है। बहुत सस्ता बाज़ार लगता है वो यहाँ पर, और सेल वगैरह काफ़ी अच्छी होती हैं। सो गाइज आगे चलते हैं और हम पहुंच चुके हैं अपना लियाकताबाद मार्केट में। सो गाइज उतरने से लेकर अंदर तक की मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ वीडियो बनाना, और आपको आगे सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको छोटे छोटे क्रियोस नज़र आएंगे, और एक तरफ जो है वो गोल्ड की शॉप्स नज़र आएंगी, बर्तन की शॉप्स नज़र आएंगी। और गाइस यहाँ पर ये देखें डिनर सेट वगैरह नज़र आ रहे हैं। नीचे बैठे हुए जो है वो पथारे होंगे लोग, जो है वो यहाँ पर अपनी सारी जो है वो चीज़ें ले सकते हैं बाय ईज़िली, क्योंकि पूरी मार्केट है और बहुत पुरानी मार्केट है ये कराची की। ये देखिए गाइस यहाँ पे कांच की जो है वो गिलास बर्तन वगैरह मिलते हैं। और ये आ गए हम अंदर की साइड पे, बच्चों के यहाँ पर लगे हुए हैं कपड़े। और ये है ड्राई फ्रूट वाली गली। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जो कि इस वक्त कराची में आ गई हैं थोड़ी सर्दियाँ, तो आसमान पे चले गए रेट्स। और यहाँ पे पान शॉप वगैरह यानी पान मसाले की सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको। दवाइयाँ हकीमी जो है ये गली है, हकीम में भी यहाँ पर आपको जो है हकीम साहब मिल सकते हैं, और उनकी सारी दवाइयाँ आपको मिल सकती हैं। सो गाइस आगे चलते हैं। देखें पतली सी तो गलियां हैं यहाँ पर, और उनमें भी आपको बहुत सारी बाइक्स नज़र आएंगी जो काम करते हैं, जिनकी शॉप्स हैं। और बीच में जिन पे माल आता है वो गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी, ट्रक सुजुकी वगैरह। आपको बहुत मुश्किल तो होती है, लेकिन ये लोगों का रोज़ का काम है। ये सब्ज़ी वाले अंकल थे यहाँ पे, बता रहे थे कि बहुत पुराने अंकल हैं यहाँ पर। और आगे है गाइस भुने हुए चने की दुकान, जो कि हम ले रहे हैं। इनके पास बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, मकई, मूंगफली, गजक। और गाइस मुल्तानी मिट्टी जो कहीं नहीं मिलती है वो यहाँ पर मिल जाती है। आगे चलते हैं गाइस ये बहुत बड़ी शॉप एक न्यू खुली है, और यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। हर तरह का आइटम्स है, घर की, किचन की, वॉशरूम्स की, दुकानों पे जो लगाई जाती हैं चीज़ें वगैरह। और यहाँ पर बच्चों की स्टेशनरीज मिल जाएंगी, कैलकुलेटर, पेन वगैरह, और मोप, झाड़ू। ये देखें ये सारी वाइपर्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। और आरिया के ये इस तरह के बर्तन भी नज़र आ रहे होंगे। और पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पर परफ्यूम्स होंगे, एयर फ्रेशनर्स हैं यहाँ पर, लॉक है। और लाइटर भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि बहुत सी जगहों पर अवेलेबल नहीं होते हैं। सो गाइज हम पहुँचे हैं मसाले वाले के पास। मसाले ले लिए हमने, अब आ गए हम बाहर दोबारा से। और यहाँ पे आपको प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान बहुत सारी मिलेंगी। ये आ गए, स्टार्ट हो गए हैं गाइज गोल्ड की दुकानें, यानी कि सराफा मार्केट स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मगरिब का टाइम होने वाला है। और ये है अल समी ज्वेलर्स। ये बहुत बहुत पुराने ज्वेलर्स हैं यहाँ पर, और हम जानते हैं इन्हें। और गाइस आगे चलते हैं। यहाँ पे ये पूरी मार्केट है गोल्ड की। यहाँ पर रेंजर्स वाले बैठे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से नहीं कवर कर पाई हूँ। आगे चलते हैं गाइस। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर जो है वो गोल्ड की शॉप्स है, और यहाँ पर आपको अब बर्तन वाले भी नज़र आएंगे। आगे चलते हैं, आपको उन्हें भी दिखाते हैं। यहाँ पर गलियाँ भी बहुत पतली पतली सी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर जगह शॉप्स नज़र आएंगी। और गाइस ये देखिए बिल्कुल मगरिब का टाइम होने वाला है, सूरज गुरूब का टाइम है। कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान। हम पहुंच चुके हैं गाइस बर्तनों
वाली गली की तरफ। यहाँ पे देखिए अंगीठी, चूल्हे, सिलबट्टा वगैरह है और ये गाइस 12 महीने आपको मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बकरीद का सीन नहीं है कि आपको उसी टाइम पर ही मिलेंगी चूल्हे, अंगीठी वगैरह। ये आपको 12 महीने मिलते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए अंकल बैठे हैं, पुराने कपड़े लेते हैं, चांदी, गोटा, तबका जो होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे भी बिक जाती हैं। जी तो आगे चलते हैं गाइस और आपको दिखाते हैं बर्तनों वाली गली भी। वहाँ पर आपको स्टील के, सिल्वर के ज़्यादातर बर्तन मिलेंगे और आर्या के जो है वो क्रॉकरी डिनर सेट भी मिल जाएंगे। और प्लास्टिक की शॉप्स भी हैं वहाँ पर, कि प्लास्टिक के भी आप टब, बाल्टी वगैरह जो होती हैं, बल्कि सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और ये देखिए ये जो है मुरम्मत करने वाले और पुराने लेने वाले बर्तन भी बैठे हैं। ये प्लास्टिक है इनके पास, झाड़ू, पोंछा, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह ये हैं। और ये भी प्लास्टिक की ही शॉप है। साथ है डेगची वालों की सिल्वर, और यहाँ पर स्टील के बर्तन मिलते हैं। और यहाँ पर छोटे सिलेंडर्स वगैरह भी आपको नज़र आएंगे। लोहे के बर्तन भी अवेलेबल है। सो गाइस अब चलते हैं हम नीचे अंडरग्राउंड की तरफ। और अंडरग्राउंड में भी आपको खचाखच दुकानें मिलेंगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो है वो ज्वेलरी की शॉप्स है एक तरफ, और यहाँ पर दोनों साइड जीने होते हैं ताकि उधर से भी लोग आ सकें, इधर से भी लोग आ सकें। और इसी तरह आगे आपको 2 ही जीने मिलेंगे ऊपर जाने की। यहाँ भी आपको बच्चों के, बड़ों के जो है वो कपड़े मिलेंगे। ज़्यादातर बच्चों के होंगे और ज्वेलरीज होंगी। बच्चों में आप देख सकते हैं बेबीज़, बाबाज बहुत हैं। और लेडीज़ के जो है वो नहीं होते इतने ज़्यादा, बस एक आध मैक्सी वगैरह अगर आपको दिखी, बट वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं। और फुटवेयर यहाँ पे 250 से स्टार्ट है और 2-3 हज़ार तक यहाँ की रेंज है। साथ ही आपको मेकअप वगैरह की भी शॉप्स मिलेंगी गाइस। और ऊपर चलते हैं अब, और यहाँ पे भी आप देखें कितनी खटारा सीढ़ियाँ हो रही हैं और ये बीच में से नहीं हटाते हैं। यहाँ से लोग काफ़ी उलझ कर गिर चुके हैं, लेडीज़ स्पेशली बच्चों के साथ जो आती हैं। दोनों तरफ भी जो है वो लोग अपना डिस्प्ले करके बैठे होते हैं, तो जगह और कंजस्टेड हो जाती है। सो इन्हें इस पर जो है वो थोड़ा गौर करना चाहिए। और ऊपर आ गए हैं हम गाइस। यहाँ सामने आपको बड़ी शॉप्स नज़र आएंगी, आउटलेट्स होते हैं बड़े जो बाटा वगैरह के, वो है यहाँ पर। और एक तरफ आपको दिख रही होंगी ज्वेलरी। ज्वेलरीज में गाइस यहाँ पर 250 से स्टार्ट है और हर तरह की ज्वेलरी आपको मिलेंगी। और साथ ही एक अंकल यहाँ पर बैठते हैं जो कि घड़ियाँ ठीक करते हैं, और चाहे वो रिस्ट वॉच हो या फिर वॉल क्लॉक। सो आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पर देखें पथारे लगे बाहर भी, टॉल वगैरह के सामने रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह भी हैं। और आगे चलते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से ठेले लगाए हुए होते हैं। इन लोगों के पास काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर पूछ रही थी रुक कर कि अंकल के पास जो है वो मैशर वगैरह थे, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ में थी। और लाइटर के ऑयल वगैरह, लाइटर सब 60 रुपीज़ और 70 रुपीज़ के थे। आगे चलते हैं, ये सारा लीलन आया हुआ है यहाँ पर। और आपको पता है सीज़न के हिसाब से ही जो है वो अनस्टिच और स्टिच के मार्केट्स में आपको नज़र आएंगे कपड़े। ज़्यादातर जो है वो लिनन आई हुई थी और कहीं कहीं वेलवेट थी, और अब आना शुरू होगी। कह रहे थे लाला भाई के अब जो है वो कुछ दिनों बाद वेलवेट नज़र आएगी, और कहीं कहीं पर थी भी जो कि काफ़ी महंगी है। और ये गाइस ये हलीम के कियोस्क लगे हैं, साथ ही चाट, बर्गर के कियोस्क लगे हुए हैं। और यहीं के ज़्यादा शॉप्स वाले खा लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और जिस तरह का आजकल वायरस चल रहा हुआ होता है कराची में, मौसम की वजह से बीमारियाँ, तो इसलिए बेटर है कि अवॉइड करें। ये देखिए अचार भी मिल रहा है, इससे तो बिल्कुल दूर रहिएगा आजकल। और आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पर आपको दिखेगा ये मेकअप की शॉप है। और यहाँ अंकल बता रहे थे कि ये जो बॉटल्स हैं ये आप लड़कियाँ जो यूज़ करती हैं पॉलर वाली, वो लेकर जाती हैं स्पेशली, और ये 400 ईच थी। आगे चलते हैं, ये बच्चों के यहाँ पर आपको दिखेंगे कपड़े, और ये कुर्तियाँ थी। यहाँ पर कुर्तियाँ 1000 की कुर्तियाँ चल रही थी, और ट्राउज़र जो है वो 550 के थे। लीलन के बहुत अच्छे ट्राउज़र्स आए हुए थे जो आप नॉर्मली नाइट वेयर के लिए अच्छे थे गाइस। ये देखें कारपेट्स और फ्लोर मैट्स से। आगे चलते हैं, ये सारा लुंडा है, ये न्यू नहीं है, ये लुंडा है सारा, यानी कि यूज्ड हैं ये सारे। बच्चों के ज़्यादातर आए हुए थे इसके अंदर, बट प्लीज़ अवॉइड किया करें ज़्यादातर, क्योंकि प्राइस डिफरेंट को इतना ज़्यादा नहीं था। ये भी अब बहुत महंगे बता रहे थे, तो आप थोड़ा जो है वो पैसे डाल के न्यू ही ले सकते हैं ताकि बीमारियों से बचें। ये छोला चाट वाले अभी आपने देखा होगा पीछे। और ये दोबारा हम आ गए यहाँ पे पीको वगैरह वालों की भी बहुत दुकानें होती हैं गाइस।
हर तरह की दुपट्टे पे आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, पीको करवा सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर जो है वो आगे गली में ही जो है वो शॉप्स हैं इनकी पीको वालों की। और ये गाइस कोने पर मुझे दिख गए थे हैंड बैग्स और पर्स की, बच्चों के बहुत अच्छे यहाँ पे पर्स आए हुए थे। और सामने मोबाइल कवर वाले हैं, ये हैं फुटवेयर की शॉप्स पर हम देख रहे थे, लेकिन कोई इतनी अच्छी जो है वो वैरायटी नहीं थी प्राइस की निस्बत। अब हम आ गए हैं गाइस गली में, और ये एक बहुत बड़ी सी शॉप थी। इनके साथ पान वाले अंकल की भी थी। मीठा पान यहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो चल रहा था, काफ़ी सारे लोग ले रहे थे पहले जब मैं आई खड़ी हुई थी। और इनके पास जो है वो मेहंदी, लोशन वगैरह और सारी आइटम्स इनके पास मौजूद थे। एक तरह से परचून की दुकान ही समझ लें अंकल की। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं गाइस। इनकी भी सेम शॉप थी, इनके पास भी प्लास्टिक की ही ज़्यादातर सारी चीज़ें मौजूद थी। कुछ आरिया के बर्तन थे, और ये गाइस ज्वेलरी वगैरह है। इनके पास टॉवल्स वगैरह थे जो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं साफ़ सफाई वगैरह के लिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा वाज छोटा सा। और आगे चलते हैं, ये है गाइस कुशन जो आप यूज़ करते हैं। इनके कवर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। और कुशन और पिलोज़ में जो आप यूज़ करते हैं फाइबर बॉल, वो भी आपको मिल जाएंगी। और लिहाफ गद्दों की अंदर जो आप लगाते हैं इस तरह की पिलिंग, वो भी आपको मिल जाएंगी ईज़िली। सो ये देखिए, ये है पीको वालों की शॉप्स यहाँ पर। और यहीं से आपको दुपट्टों के लिए टसल्स भी मिल जाएंगे। लेसेस भी यहाँ पे बहुत ही यूनिक डिज़ाइन की भी मिल जाती हैं, बट आपने थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, और उनसे बार्गेनिंग तो मस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये शॉप है गाइस, बहुत बड़ी शॉप है और बहुत पुरानी शॉप है अंकल की। और यहाँ पे आपको बहुत सारे शोपीस, बर्तन और सब अलग अलग प्राइजेज़ में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 50-60 से स्टार्ट होकर सेम वही 500-1000 की रेंज है। सामने भी एक इसी तरह की शॉप है, जो कि ये पहले 6 रुपये और 10 रुपये की हुआ करती थी, जो कि आज 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ की है। और बाहर की साइड पर 20 रुपीज़ की इनके टैक्स लगे होते हैं, बट आपको काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास मिल जाती हैं। और सामने भी इसी तरह के छोटे छोटे कियोस्क लगे हैं। लेडीज़ अंडरगारमेंट्स हो गए, मेकअप हो गए, सॉक्सेस, बनियान बच्चों के, बड़ों के, और लाइनिंग इनर के कपड़े वगैरह भी यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल है। बस आपने कलर साथ लेके आना है, और साथ ही साथ धागों की रील भी आपको मिल जाएगी हर कलर में। इनके पास भी जो है आपको देख रहे होंगे, ये एक शॉप थी। इनके पास कॉटन के, लीलन के कपड़े थे, बट वो मिक्स फैब्रिक था, प्योर फैब्रिक नहीं था। सेम इनकी भी शॉप है, बच्चों के यहाँ पे टॉयज़ बहुत अच्छे सारे लगे हुए थे। और ये सामने वॉलेट और वॉचेस की शॉप यानी कि कियोस्क। और आगे चलते हैं। गाइस इनके पास बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर वाज थे, और डेकोरेशन पीसेस थी इनके पास बहुत ही अच्छी। और साथ ही साथ घड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत थी, वॉल क्लॉक, जो कि आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। और तुगरे भी बहुत क्यूट थे। आगे चलते हैं। और जनाब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कुशन के कवर्स भी आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, जैसे पीछे आपको कुशन्स दिख रहे थे। और यहाँ पर चूड़ियों के भी बहुत सारी शॉप्स हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है वो चूड़ियाँ लगी हुई थी। ये आ गई दोबारा से गाइस कुर्ती, और कुर्तियों की वही प्राइजेज़ आपको पता है, 600 से लेके 1000 से लेकर 2-3 हज़ार तक के सेट्स हैं, अच्छे कढ़ाई वाले हों। अगेन इनके पास भी तुगरे थे, फ्रेम थे, घर की डेकोरेशन की यहाँ पर बहुत सारी आपको शॉप्स मिलेंगी, और अलग अलग प्राइजेज़ होती हैं। और ये लोग बार्गेनिंग भी करते हैं कुछ, और कुछ जगहों पे एकदम वाहिद कलाम होता है। अगर खिलौनों पे 150 रुपये की सेल चल रही थी। ये है फ्रेशो फूड्स, जो न्यू खुला है। यहाँ पर आपको अंदर जो है वो बैठने की जगह भी मिलेगी, फैमिली हॉल। और ये है गाइस बैग्स, और कैरी बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं। यहाँ पर स्कूल बच्चों के बैग्स भी मिल जाएंगे। और ये है न्यू बॉर्न बच्चों के कियोस्क लगा है। यहाँ पर लीलन, लॉन, कॉटन एक ही जो है वो ठेले पर थी।
और अब हम आके रुके हैं एक और कियोस्क पर। यहाँ पे कीचेन बहुत अच्छी अच्छी लगी हुई थी और यहाँ पे लोग भी खड़े हुए थे जो देख रही थी, ट्रेज वगैरह कप वगैरह देख रहे थे। तो हम आगे चलते हैं और ये अंदर भी इनकी बड़ी सी शॉप है। यहाँ पर भी आपको XYZ सब कुछ मिल जाएगा अलग अलग प्राइजेज में। लियाकताबाद मार्केट बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है। दोनों साइड इसकी जो है वो मार्केट्स बनी हुई है। एक तरफ नैरंग कहलाता है, एक तरफ फिरदौस कहलाता है। और गाइस ये सुबह ही जो है वो 10-11 बजे से स्टार्ट हो जाती है और रात भी 10-11 बजे तक ओपन रहती है। और रश जो है वो ओकेजनली बहुत ज़्यादा होता है ईद वगैरह पर, और नॉर्मल डेज़ में भी आपको जो है वो यहाँ पे काफ़ी जो है वो लोग नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का सामान मिल जाता है। आगे रेशमीन कपड़ों वाले भी हैं, लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे रश भी था और दूसरा हमें नहीं जाना था उस तरफ, तो टाइम यहीं पर ही काफ़ी हो गया है। लेकिन आपको शादी ब्याह के सारे कपड़े मिल जाते हैं। चलते हैं बाहर, और बाहर यहाँ पे आपको रेडीमेड ड्रेसेस दिख रहे होंगे लेडीज़ के, और बच्चों के भी यहाँ पे फ्रॉक्स वगैरह हैं। और साथ ही साथ सीधे हाथ पर मेरे यहाँ पर आपको एक परचून की दुकान दिखेगी, और साथ ही मर्दाना कपड़ों की भी यहाँ पर शॉप्स हैं और अनस्टिच हैं ज़्यादातर, लेकिन कहीं कहीं पर आपको सिले हुए स्टिच यानी कि कुर्ते भी मिल जाते हैं हर एज साइज़। ये बहुत बड़ी एक ड्राई फ्रूट की शॉप है कोने पर ही, और इसके बाद यहाँ पे सारी चूड़ियों वाले बैठे हैं, और चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत आई हुई हैं, वेलवेट की, सादा, रेशमीन, हर तरह की आपको अवेलेबल है। बहुत अच्छे सेट बना के देते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको दिख रही होंगी फुटवेयर जो कि 500 रुपये की सेल चल रही थी। ये आ गए अगेन हम चूड़ियों वाले की तरफ, और ये पूरी जगह पर आपको चूड़ियाँ ही ज़्यादातर नज़र आएंगी, जो कि ईद पर, तो ईद का समा होता है, यहाँ पर रश बहुत होता है। अगेन यहाँ पर आपको डेकोरेशन के सामान मिल जाएंगे, और इन्हीं के साथ ही थोड़ा सा आगे चल के आपको यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको सब तरह की सब्जियाँ मिल जाएंगी, लेकिन 2-3 जगहों से पूछ लिया कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है वो प्राइस फ़र्क तो मिल जाता है। और हर तरह की आपको यहाँ पर सब्जियाँ मिल जाएंगी। शाम तक जो है वो बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियाँ होती हैं, लेकिन रात के टाइम पे जाहिर सी बात है। और आपको हर तरह की सब्जियों के साथ साथ यहाँ पर फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। और आगे चलते हैं, आगे चल के आपको मज़ीद दिखाते हैं। यहाँ पर एक गोश्त मार्केट भी है, वो भी आगे चल के आपको हम दिखाएंगे। और ये मसाले वाले भी हैं यहाँ पर। अगेन प्लास्टिक के बर्तन यहाँ पर नीचे ही ज़मीन पर ये इन्होंने बीच में लगा रखा है पथारा सा। और गाइस मैंने कहा था कि हम आएंगे अब गोश्त की मार्केट की तरफ आपको दिखाने, तो जी हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे स्मेल तो बहुत ज़्यादा थी, टू मच, बट मुझे यहाँ पर विज़िट करके आपके लिए जो है वो शूट करना था। यहाँ पे गाइस आपको बीफ का दिख रहा होगा, बकरे का भी मिल जाता है, और मछली का भी है। यहाँ पर अलग सेक्शन है, वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लेट पहुँचे थे, तो इसलिए काफ़ी सारी जो इस तरह की सेक्शन बने होते हैं, यानी दुकानें होती होंगी लोगों की, तो वो बंद कर जा चुके हैं। और कुछ लोग जो है ये सुबह के लिए प्रिजर्व कर रहे होते हैं, छोटे छोटे जो है वो सेक्शंस में काट कर डिफ्रीज़ करके। और ये पाए रखे हैं गाय के, बुफेलो के भी और बकरे के भी। आगे चल के आपको दिखाते हैं अगर कोई बैठे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे हमने देखी है मछली, मछलियों के भी यही है कि टाइमिंग की वजह से सब भाग चुके हैं बंद करके। एक ही यहाँ पर ये अंकल बैठे हुए थे, इनके पास रहू थी एक ही बची हुई, जो कि हमें फ्रेश नहीं लग रही थी, जाहिर सी बात है रात काफ़ी हो चुकी थी, जो कि सुबह से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मुश्का के फिंगर्स बने हुए थे। तो गाइस ये था आज का लियाकताबाद लालू खेत का विजिट। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है बाहर से लिया है मैंने, रोड पर से ब्रिज है ये, और साथ ही सुपरमार्केट है। चलते हैं गाइस घर। और गाइस हमारा ऑटो जो है वो पुल के ऊपर से जा रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर कितना धुआं ही धुआं हो रहा है। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आपसे फिर किसी और अच्छी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए गाइस, चुप चुप के मत देखा कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।